इफ 7 times the 7th term of an AP is equal to the 11 times the 11th term of the AP, then what will be the 18th term? बेसिकली यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक AP दे रखी है इस तरीके से A1, A2, A3 एंड सो ऑन। अब इसमें कहा गया है कि हमारे पास जो 7th टर्म है, मतलब 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 11 टाइम्स द 11th टर्म। तो यहाँ पर हमारे पास ये 11 टर्म है। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर मान के चल लेते हैं कि A1 की वैल्यू कितनी है, A है, और इसका जो AP है उसका कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, कॉमन डिफरेंस है D। इतना क्लियर है। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 7 टाइम्स द 7 टर्म कितना रहेगा, वो आ जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और ये कितना आ जाएगा 11, और ये आ जाएगा A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, विच इज़ 7 इंटू A प्लस 6D, और ये कितना आ गया, ये आ गया 11 इंटू A प्लस 10D। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 7A प्लस 7 6 42D, और ये कितना आ गया, ये आ गया 11A, और ये आ गया 110D। अब हम A वाले पार्ट को इस तरफ ले जाते हैं, D वाले पार्ट को इस तरफ ले आएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 4A, क्योंकि 7A में से 11A को माइनस करेंगे हम तो माइनस का 4A आ जाएगा, और ये कितना रहेगा, 110 में से हम 42 को माइनस करेंगे। अब देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कितना आएगा 68D, और ये कितना आ गया माइनस का 4A। अब क्या हम 68 को 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन दोनों को जब हम कैंसिल आउट करने जाएंगे तो कितना रहेगा 4147। इतना क्लियर है। तो ये कितना आ गया, A इज इक्वल टू माइनस का 7D, क्योंकि हम इसको माइनस से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7D आ गया। इतना क्लियर है। अब देखिए उसने क्या कहा था, हमें बताना है 18th टर्म कितना रहेगा। अब A18 कितना आएगा, वो आ जाएगा A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। अब A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 17D, प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 इंटू डी। 18 माइनस 1 17 रहता है। अब माइनस का 17 और प्लस का 17 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो ये आ जाएगा A18 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर है।